लखनऊ में मोहनलालगंज में आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीएम में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मियों में मचा हड़कंप। बड़कोट में मोरी तहसील में टोंस वन प्रभाग में चिवा गांव के पास जंगल में लगी आग, जंगल की आग खूब धधक धधक कर जल रही। ललितपुर में विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से जले तार जलने से विद्युत आपूर्ति ठप। बस्ती में तेज रफ्तार क्रेटा कार ने हाईवे किनारे खड़ी टेंपो में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में टेंपो पर बैठी सवारियों और कार चालक को आई गंभीर चोट। लखनऊ में हजरतगंज में हुआ सड़क हादसा, निशानगंज से आ रही कार हुई बेकाबू, गोमती पुल मोड़ पर बेकाबू कार पलटी। खटीमा की सुरई वन रेंज में लकड़ी बीनने गए युवकों पर बाघ ने हमला कर दिया, बाघ के हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बस्ती में 25,000 इनामिया गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस ने गैंगस्टर सुपलदीप को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बिस्लक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाशों की गिरफ्तारी। कुछ दिन पहले 1 करोड़ की चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क, रफीक अहमद उर्फ टाइगर की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मऊ में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईवे किनारे कई दिन चौराहों पर बनी झोपड़ियों पर चलाया गया बुलडोजर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार, सपा की नीयत खराब, लगा रही अड़ंगा। सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह के आयोजन में सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान हुए नाराज, मंच पर बैठने को लेकर दिखी नाराजगी। लखनऊ में किन्नर समाज ने सीएम योगी और चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, निकाय चुनाव में किन्नर समाज के आरक्षण की मांग। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर क्रूज से दशामदेश घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। रायबरेली में अपराध पर अंकुश लगाने की पुलिस अधीक्षक की नई पहल, एसपी आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कई ढाबों में की छापेमारी। राहुल गांधी के 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने पर राजेश मसाला ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेताओं को होती जमीनी समझ तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रुड़की के भगवानपुर में रहमानिया इंटर कॉलेज के शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत, इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम। सहारनपुर के छत्ता जम्बूदास इलाके में भर आकर गिरी पुरानी जर्जर इमारत, बिल्डिंग के नीचे खड़े कई वाहन मलबे में दबे। कानपुर में बेखौफ चोरों ने कपड़ा व्यापारी को निशाना बनाया, घर के अंदर घुसकर 35 लाख के गहने चोरी कर फरार। कानपुर के जरौली बिहारी पुरवा में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया, भूमाफिया ने केजीए की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके रखा। महाराजगंज के छपरा पुलिस चौकी पर एक युवक ने भोजपुरी गाने पर डांस किया, पुलिसकर्मियों ने युवक को रोकने की भी कोशिश नहीं की। सीतापुर में धार्मिक स्थल पर बाल बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, बाल बालाओं के साथ शराब की बोतल लेकर मंच पर डांस करते दिखे कुछ युवक, बाल बालाओं पर लोगों ने लुटाए। रायबरेली में खनिज विभाग की छापेमारी से ट्रक चालकों में मची भगदड़, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार की दर्दनाक मौत। कानपुर देहात में शव पर बवाल के चलते सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों समेत ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। प्रतापगढ़ में बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई, खेत में गेहूं सिंचाई के दौरान दर्दनाक हादसा। झांसी पुलिस ने अक्टूबर में हुए डबल मर्डर केस में खुलासा किया है, 8 लोगों को मामले में आरोपी बनाया, अभी भी एक आरोपी फरार। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक हुई, दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसमें शिरकत की। हरिद्वार में पुलिस की अभद्रता के खिलाफ आक्रोशित गांव वाले उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा करते नजर आए और धरने पर भी बैठे। कानपुर में टीचर से प्रताड़ित होकर हाई स्कूल की छात्रा स्कूल की छत से कूद गई, परिजनों ने भी टीचर पर छात्रों से अभद्रता का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाईवे सोसाइटी के टावर 2 में अटकी लिफ्ट, आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर ही फंसे रहे स्कूली छात्र और बुजुर्ग महिला। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भाजपा पर किया सियासी तंज, कहा भाजपा की शुरू हो गई है उल्टी गिनती। जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, बेटे के नाम खरीदी 10 करोड़ 20 लाख की संपत्ति जब्त। बहराइच में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित मौलाना की संपत्ति की कुर्की के लिए गाजे बाजे के साथ पहुंची पुलिस, मुनादी कराकर पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पर मुख्तार अंसारी, पहले दिन 2 राउंड में हुई मुख्तार से पूछताछ, ईडी ने कई महीनों से फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी के बारे में भी पूछा। गाजियाबाद में एक मकान मालिक ने किराएदार छात्र की हत्या कर दी, मकान मालिक ने छात्र से 60 लाख रुपए लिए थे। बुलंदशहर के सोंझना झाया गांव में एक नशेड़ी युवक ने मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी, गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पीट कर अधमरा कर। संभल के चंदोसी न्यायालय में पेशी के लिए आई दिव्यांग महिला ने जमकर तांडव मचाया, 2 महिला सिपाहियों को दांतों से काटकर घायल किया। पीलीभीत पुलिस ने बीते सोमवार 5 लाख की लूट का खुलासा किया, पुलिस की जांच में फर्जी नकली लूट की वारदात सामने आई है और आरोपी के पास से 3,80,000 कैश सहित तमंचा बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में 5,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल।
कानपुर देहात के लालपुर सरैया में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत पर परिजनों ने किया बवाल और भाजपा सांसद भी पहुंचे। बुलंदशहर की थाना पहासू पुलिस की बावरिया गिरोह के गुर्गे से मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। और काशीपुर में एक नाबालिग ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी युवक गिरफ्तार। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक महिला को भारी मात्रा में गांजे के साथ किया गिरफ्तार। औरैया में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों शिक्षक फरार। नोएडा पुलिस और साइबर टीम ने सेक्टर 63 में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। सेंटर के मास्टरमाइंड समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अवसर पर 500 जोड़ों की हुई शादी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक लगाई रोक। कोर्ट ने सरकार से किया रिपोर्ट तलब। 20 दिसंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भाजपा। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह सैनी ने बनाई योजना। मेरठ निकाय चुनाव में आरएलडी का बड़ा प्लान। 13 निकाय में से 7 पर आरएलडी ने ठोका दांव। 7 विधायक क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय महासचिवों ने की अहम बैठक। 16 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। काशी तमिल संगमम के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई केंद्रीय मंत्री लगातार कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत। मायावती का यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला। लिखा व्यापारी वर्ग अब जीएसटी सर्वे और छापेमारी से तंग। व्यापारी बाजार बंद और आंदोलन करने को मजबूर। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। केसीआर की पार्टी का दिल्ली के दफ्तर में हुआ उद्घाटन। आज लखनऊ में सपा दफ्तर पर निकाय चुनाव पर भी मंथन करेंगे अखिलेश। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा 2024 में राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अमेठी पहुंचे थे अजय राय। अमेठी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा सुल्तानपुर, भदोही, चंदौली होते हुए वाराणसी में जाकर समाप्त हुई। उत्तराखंड के लोगों को लग सकता है बिजली का बड़ा झटका। यूपीसीएल बोर्ड की बैठक में बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव पास। घरेलू बिजली 5% महंगी हो सकती है। कमर्शियल बिजली की दर में 7 से 8% का इजाफा संभव। जल्द हो सकती है आईएफएस किशन चंद की गिरफ्तारी और किशन चंद के खिलाफ कुर्की की भी हो सकती है तैयारी। और विजिलेंस ने किशन चंद के कई ठिकानों पर की छापे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में अवकाश के दिन पढ़ाने पर शिक्षकों को मानदेय के साथ मिलेगा प्रशस्ति पत्र। हल्द्वानी नगर निगम को रैंकिंग में राज्य का पहला निगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हल्द्वानी को बनाएंगे नंबर 1 थीम लॉन्च की गई है। रामनगर में उत्तराखंड के पहले ट्री हाउस का शुभारंभ हुआ। प्रमुख वन संरक्षक और विधायक ने ट्री हाउस का शुभारंभ किया। पौड़ी में भूमि को क्षति पहुंचाने वाले ठेकेदार के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई शुरू। ठेकेदार ने वॉच टावर की आड़ में तोड़फोड़ कर दी। खटीमा में प्रशासन ने सरकारी रास्ते पर बने पक्के मकानों को किया ध्वस्त। प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। उत्तराखंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह। टिकट के दावेदार भी सक्रिय हुए। अल्मोड़ा पुलिस ने अवैध लीजे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एक फैक्ट्री को सीज भी कर दिया है। फैक्ट्री के स्टॉक और रिकॉर्ड भी खंगाले गए। बीते कई दिनों से केदारनाथ धाम में बर्फबारी नहीं हो रही। बर्फबारी न होने की वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य तेज गति से हो रहे हैं। गुप्तकाशी में अस्पताल की दयनीय स्थिति होने से स्थानीय लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने सरकार से केंद्र की उच्चीकरण की मांग की। रुड़की में प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हरिद्वार में प्रशासन ने ललतारा पुल से लेकर देवपुरा चीक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया और जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।